राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत थोड़ा सा लेट हो रही है। मतलब आज मैंने ब्लॉग शुरू किया था लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास से। तो आज सुबह में मुझको भी कहीं जाना था, तो फिर मैं पहले वहाँ गई। फिर वहाँ से आने के बाद मतलब मैंने खाना वगैरह बनाया था। सुबह मैंने नाश्ता वगैरह सभी के लिए बना दिया था, क्योंकि बाहर जाना था, थोड़ा सा टाइम मुझे लगने वाला था। तो सभी के लिए नाश्ता मैं बना करके तैयार करके गई हुई थी। तो बस मैं आ गई थी। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह बदले, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मतलब थोड़े से भी अगर भारी साड़ी वगैरह होती है ना, तो पहनी नहीं जाती। तो मेरी कोशिश रहती है कि हल्के से हल्के कपड़े ही मैं पहनूं, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो आजकल मुझे ही क्या, सभी को गर्मी लग रही है, क्योंकि भयंकर वाली गर्मी चल रही है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, सच बताऊं तो। और कहीं भी जाने का मन देखिए ऐसी गर्मी में बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन मजबूरी होती है तो देखिए जाना ही होता है। तो बच्चे स्कूल से आ गए थे, फिर मैंने सभी का खाना बनाया। तो खाना वगैरह सभी का बन गया है और फिर ना मैं कर लूँगी बर्तन साफ़। तो बर्तन भी ना आज काफ़ी हो गए थे। सारे बर्तन मैंने इकट्ठा कर लिए थे। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो लंच बॉक्स वगैरह थे वो सब मैंने यहाँ ले लिए हैं और सारे बर्तनों को मैं साफ़ कर लूँगी। बर्तनों का काम भी ना सच में बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब कितना भी साफ़ करके सिंक को छोड़ो, खाली बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बर्तन इसमें हमेशा भरे रहेंगे। और इस टाइम पे क्या है, गर्मी हो रही है, बच्चे बार बार पानी पीते हैं, तो बर्तन ख़त्म होने का नाम भी नहीं लेते। तो सारे बर्तन इकट्ठे किए, उनको फिर मैंने साफ़ कर लिया है। कि जब काम सुबह में हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा काम लेट हो जाए ना, फिर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता काम। तो अगर काम को अपने टाइम से निपटा लिया जाए तो काम करने में अच्छा भी लगता है। थोड़ा सा लेट हो जाओ तो फिर अलग सा ही मतलब लगता है। तो काम करने तो थे ही, फिर मैं ना अपने काम में लग गई थी वहाँ से आने के बाद, क्योंकि सारे काम हमको ही निपटाने हैं, फिर और लेट क्या ही करना। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन थे वो सब मैंने साफ़ कर लिए थे। टोकरी ले ली थी और धो कर के ना उसके अंदर मैंने रख दिए थे टोकरी में सारे बर्तन, जिससे कि इनका जो पानी है वो जल्दी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे लंच बॉक्स वगैरह और जितने भी बर्तन वगैरह थे वो सारे मैंने साफ़ कर लिए। देखिए आजकल हो रही है बहुत ही ज़्यादा गर्मी, मतलब भयंकर गर्मी बोलूँ ना तो वही गर्मी हो रही है। तो देखिए क्या है कि सुबह से ही मतलब 7 बजे से ही तेज़ गर्मी शुरू हो जाती है। मतलब जितना जल्दी काम हो जाए ना, उतना ज़्यादा अच्छा लगता है गर्मियों में। तो फिर ना बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है और बस ऐसा लगता है कि काम ना करें, पंखे चलाओ और एसी वगैरह चलाओ, बैठे रहो। लेकिन ऐसा नहीं है, काम भी हमको निपटाने होते हैं। और होता क्या है कि जब हमारे काम थोड़े से भी अगर लेट हो जाते हैं ना, तो पूरे दिन की जो रूटीन होता है ना, वो ही गड़बड़ हो जाता है। मतलब काम करने की जो हमारी व्यवस्था होती है ना, वो गड़बड़ हो जाती है, काम ठीक से मैनेज हो नहीं पाते। तो बस मेरा आलस किए मैं तो लग गई थी फटाफट से अपने काम करने में, क्योंकि काम अच्छे से अगर टाइम से हो जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। थोड़ा सा टाइम मतलब मुझे भी मिल जाएगा रेस्ट करने के लिए। तो फिर पहले ना मैंने सारे काम निपटा लिए थे। तो बर्तन वगैरह जितने भी थे वो सारे मैंने साफ़ कर लिए और इधर जो सिंक था उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। और अभी ना किचन की साफ़ सफाई बाकी थी। और सच बताऊं तो मुझे किचन में बहुत टाइम लगता है साफ़ सफाई करने में। तो यहाँ पे गैस वगैरह को मैंने अच्छे से साफ़ किया, जो भी स्टैंड वगैरह थे वो सारे निकाले, फिर कपड़े से पोंछा। पहले मैंने गीला कपड़ा लिया, उससे टाइल्स को, स्लैब, ये सब कुछ साफ़ कर दिया था। फिर सूखे कपड़े से गैस वगैरह ये सब मैंने साफ़ कर दिए थे। तो यहाँ पे साफ़ सफाई का जो काम था वो मैंने निपटा लिया था। मतलब किचन की जो क्लीनिंग थी वो मेरी हो गई थी। तो देखिए बर्तन वगैरह साफ़ हो गए थे, गैस वगैरह को भी मैंने साफ़ कर दिया और कामों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। मुझे लग रहा था कि चलो किचन की साफ़ सफाई हो गई है तो यहाँ से मेरा काम
पॉलीथीन में रखा हुआ था गुड़, हस्बैंड जी लेकर के आए थे क्योंकि गुड़ ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो सारे काम निपटा ही रहे हैं तो इसको भी आज ही ख़त्म किए दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ गुड़ लिया और वो भी डिब्बे में मैंने डाल दिया था। फिर मैंने दोबारा से ना जो स्लिप था उसको साफ़ कर दिया क्योंकि चींटी वगैरह इस टाइम पे बहुत जल्दी हो जाती हैं। ज़रा सा ही मीठा वगैरह मतलब गिर जाए ना तो बहुत ज़्यादा चींटी आ जाती हैं। कामों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता, मतलब एक के बाद एक काम निकलते ही रहते हैं। लगता है कि सारे काम निपट गए, लेकिन थोड़ा सा अगर हम देखते हैं तो एक के बाद एक काम और मतलब निकल आते हैं। तो गुड़ जैसे ही मैंने डब्बे में डाला, फिर मेरी निगाह गई कि अभी तो मुझे आटा भी भरना था। तो फिर यहाँ पे डब्बा था वो मैंने ले लिया जिसमें मैं आटा भरती हूँ। तो बोरे में आटा रखा हुआ था, हस्बैंड जी सुबह मतलब लेकर के आए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो ये काम भी आज हाथों हाथ निपटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे बस आटा भी मैंने डब्बे के अंदर डाल दिया था। डब्बे में आटा भी ना ख़त्म हो चुका था, थोड़ा सा बचा हुआ था। तो ये काम भी मैंने निपटा लिया था। और देखिए काम तो करने ही हैं, फिर उनको छोड़ना ही क्या। मतलब थोड़ा सा अगर हम आलस कर जाते हैं कि आज नहीं बाद में करेंगे तो फिर देखिए सारे काम मतलब रह ही जाते हैं। वो बात कभी भी लौट के नहीं आता। जितना मतलब सारे काम टाइम से हो जाएं उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। कामों को अगर हम बार बार टाल देते हैं ना तो फिर वो काम फिर हो ही नहीं पाते। और देखिए सारे काम करने हमको ही हैं, फिर टालना ही क्या। और इधर ना आदर्श आ गया था। आदर्श के आज सिर में दर्द हो रहा था तो अम्मा ने यहाँ पे पट्टी बांध दी थी। तो मेरे से कुछ पूछने आया था और यहाँ पे फिर आटा वगैरह मैंने भर दिया था और किचन को भी क्लीन कर दिया था अच्छे से, मतलब झाड़ू लगाई। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने पोंछा वगैरह लगा दिया था। तो किचन की साफ़ सफाई करने में भी सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सबसे ज़्यादा टाइम अगर कहीं की साफ़ सफाई करने में लगता है तो वो होता है किचन का काम। तो किचन का काम भी इतना मतलब आसान नहीं होता। लगता है कि बस फटाफट से हो जाएगा, लेकिन जब साफ़ सफाई करने बैठो तो एक के बाद एक मतलब काम दिखने लगते हैं। तो उधर का काम मैंने सारा निपटा दिया था और अभी ना कपड़े धुलने का काम बाकी था। तो सुबह क्या था, जल्दी थी मुझे जाने की, तो कपड़े मेरे रह गए थे। तो बस सारे कपड़े मैं ले आई हूँ और बस उनको मैं धुल लूँगी। और झाड़ू पोंछे का जो काम था वो तो मैंने निपटा दिया था सुबह में ही, क्योंकि झाड़ू पोंछा सुबह में ही हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेट हो जाए ना तो बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं रहता। और वैसे भी मेरी आदत है झाड़ू पोंछे का जो काम है वो तो मैं सुबह में ही निपटा देती हूँ। तो कपड़े वगैरह धुलना अभी बाकी था। तो सारे कपड़े मैं इधर ले आई थी और बस कपड़ों को मैंने भिगो दिया 15 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि कपड़ों को भिगो दो ना तो जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। और सारे कपड़े क्या है हाथ से ही धोने होते हैं, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है और थोड़ी सी मेहनत भी लगती है। तो बस सारे कपड़े यहाँ भिगो दिए और जब 10 मिनट हो गया तो मैं फिर से आ गई थी सारे कपड़ों को धोने के लिए। तो बस फटाफट से सारे कपड़े वॉश कर लूँगी, साफ पानी में निकालूंगी 4 से 5 बार और फिर मैं लेकर के जाऊंगी इनको छत पे। और देखिए आज वैसे धूप नहीं निकल रही थी, लेकिन फिर भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। धूप ना निकलने के बाद भी भयंकर वाली गर्मी, तो सारे कपड़े जो थे वो मेरे धुल चुके थे। और कपड़े धोने के बाद ना फिर मैं लेकर के आ गई थी छत पे। तो यहाँ पे रस्सियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे ना अच्छे से सारे कपड़े फैलाने के लिए, मतलब काफ़ी जगह है। नीचे तो इतनी जगह है नहीं कि कपड़े वहाँ डाले जाएं। तो बस सारे कपड़े छत पे मैंने डाल दिए थे। और देखिए धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी और अच्छा लग रहा था, लेकिन छत पे आने के बाद हवा चल रही थी तो अच्छा भी लग रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी इधर नहीं लग रही थी। और आदर्श भी छत पे आ गया था तो आदर्श लगा हुआ था खेलने में। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े मैंने फैला दिए थे। सारे कपड़े फैला दिए थे। और इधर देखिए बादल हो रहे हैं लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। 2-3 दिन से मतलब यही चल रहा है, बादल हो रहे हैं लेकिन बारिश होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है और गर्मी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स अब ना मैं आ गई थी नीचे, कपड़े वगैरह मैंने ये डाल दिए थे और ये थे कल के कपड़े। तो ये कपड़े सूखे हुए थे, उनको मैं ले आई थी। तो बस सारे कपड़ों को फोल्ड करके रख दूँगी। इधर आदर्श भी आ गया था। आदर्श मतलब टीवी चला करके सीरियल वगैरह देख रहा था। सभ्यता कर रही थी अपनी पढ़ाई। तो आज आदर्श थोड़ा जल्दी आ गया था स्कूल से, इसकी छुट्टी थोड़ी जल्दी हो गई थी। तो बस आदर्श ने अपना होमवर्क वगैरह तो पूरा कर लिया था। तो आदर्श इधर आकर के टीवी देखने लगा हुआ था। मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए थे। और फ्रेंड्स जिस दिन ना काम थोड़े से लेट हो जाते हैं ना तो फिर कब दिन निकल जाता है पता नहीं चलता, मतलब कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता।
मतलब कामों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता और एक के बाद एक काम मतलब निकलते रहते हैं। तो जिस दिन काम लेट होते हैं उस दिन पूरा रूटीन ही मतलब बदल जाता है। तो फ्रेंड्स कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर दिए थे और फिर मुझे बनानी थी अब शाम वाली चाय। तो शाम का टाइम हो गया था, इधर बस मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए। तो तब तक चाय बनी, तब तक जो बर्तन थे ना वो मैंने जो साफ़ करके रखे हुए थे वो भी मैंने सेट कर दिए थे। और देखिए काम जब लेट हो जाता है तो इसी तरह से मैनेज करना पड़ता है, मतलब एक के साथ दो काम करने पड़ते हैं तब काम ठीक से ना मैनेज हो पाता है। तो चाय बनी तब तक ना मैंने बर्तन वगैरह भी सेट कर दिए थे। तो इधर चाय बन चुकी थी तो बस छान लिया था चाय को और सभ्यता आ गई थी तो फिर मैंने सभ्यता को चाय दे दी थी। मतलब बाहर वाले कमरे में मम्मी जी, हस्बैंड जी और भैया बैठे हुए थे तो वहाँ पर सभ्यता दे करके आ गई थी चाय। तो सभी ने चाय वगैरह भी पी ली थी और फिर ना जो बर्तन वगैरह थे वो साफ़ कर दिए और फिर ना आ गई थी गाय। तो देखिए शाम का टाइम हो गया है और गऊ माता भी आ गई हैं। तो जैसा कि हमारे यहाँ मतलब सुबह शाम दोनों टाइम गाय आ जाती है। तो यहाँ पे बस मैंने गाय के लिए खाना दे दिया था और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो अभी ना काम मेरे बाकी थे, तो कुछ बोतल्स वगैरह थी जिनमें पानी भरना था, फ्रिज से मैं लेकर के आ गई थी। अच्छे से बोतलों को मैंने साफ़ कर लिया, बच्चों की स्कूल बोतल भी थी तो बस उनको भी मैंने साफ़ करके रख दिया था और इनमें भी मैंने पानी भर करके रख दिया था। तो मैंने मोटर चलाई थी तो ताज़ी पानी भर करके मैंने रख दिया था। और आजकल क्या है, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा तो ठंडा पानी ही अच्छा लगता है मतलब पीने में। तो यहाँ पे सारी बोतल अच्छे से मैंने धो ली थी, धोने के बाद फिर पानी वगैरह उसमें भरा और फ्रिज के अंदर रख दी थी। और यहाँ पे सभ्यता का मन हो रहा था आज मखाने खाने का, तो फिर मैंने सोचा चलो बोल रही है तो बना ही दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मखाने भी तल दिए थे उसके लिए, और मखाने जब तल गए तो इसमें मैंने डाल दिया था काला नमक, काली मिर्च। तो बस यहाँ पे आज का बच्चों का जो शाम वाला नाश्ता था ना वो भी बन के तैयार हो गया था। यहाँ पे देखिए टाइम हो रहा है 7:15 के आसपास का, और ये जो प्यारा सा टाइम होता है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब थोड़ा सा अंधेरा रहता है इस टाइम पे, थोड़ा सा उजाला, मतलब संध्या का जो समय होता है ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आ गई थी गौरी, बच्चों ने इस गाय का नाम रखा हुआ है गौरी। तो ये आ गई थी तो इसको भी मैंने खाना दे दिया था। और फ्रेंड्स आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं पर समाप्त। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, सी यू।